लेकर रेडी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एसी टर्म्स एंड सर्किट्स। तो आपको एसी टर्म्स एंड सर्किट्स के बारे में मैं बताने आई हूँ। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को जो मैंने लिख के रखा है पहले से। इन 4 पॉइंट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहला नंबर है साइकिल का, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू और चौथा है पिक वैल्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखाया है। ये डायग्राम है अल्टरनेटिंग करंट का। इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, इस तरह का इसका सिंबल होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक जो है वर्टिकल लाइन ली है, इस पे ये सिंबल इस तरह का इस पे बेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़ना है इस वाले सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एसी टर्म्स में एसी का मतलब क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन ये होता है, यह एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मान और दिशा समय के साथ चेंज होता हो। जिसका मान और दिशा समय के साथ चेंज होता हो उसे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये अपने इनिशियल पॉइंट से, यहाँ आप देख सकते हो सबसे मिनिमम पॉइंट से ये वापस अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है और मैक्सिमम पॉइंट से वापस अपने मिनिमम पॉइंट पे जाता है। ये क्रिया जो है चलते रहती है। इस तरह अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग वेव। लेकिन मुझे वेव नहीं, सिर्फ ये 360 डिग्री तक ही काम है। आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले हाफ अगर 180 डिग्री को मैं एक साइकिल बता दूं, हाफ साइकिल, अगर कुछ भी मानो, पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, आइदर ये आपका यहाँ से जो है इस वाले 180 डिग्री पे ये हाफ साइकिल, और वहाँ से फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री जो है हाफ साइकिल। मतलब बोल सकती हूँ कि 2 हाफ साइकिल मिलाकर एक साइकिल तैयार हो जाता है, एक साइकिल तैयार हो जाता है। इसी साइकिल में आपको जो है आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री तक आपको देखने मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्रियाँ जिसको कहते हैं। आप इस वाले सिंबल में देखो, आप मिनिमम पॉइंट से जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है अपने मैक्सिमम यानी पिक वैल्यू पे, तो मैं वहाँ से अगर एक काल्पनिक रेखा नीचे की तरफ गिराऊँ तो ये होगा 90 डिग्री एंगल तैयार करेगा। और इसी तरह इसके जस्ट रिवर्स में, उल्टे में भी मैं आप अगर देखूं कि यहाँ से इसका जो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ से गिराऊं अगर एक काल्पनिक रेखा, तो ये मेरा यहाँ पे भी 90 डिग्री पड़ेगा, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसलिए इस बार इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री मैं दूंगी यहाँ पे 270 डिग्री। ये हाफ साइकिल में जो है 180 डिग्री होता है और अगले हाफ साइकिल में 180 डिग्री होता है। आप समझ रहे हो। साइकिल जो है, साइकिल इसी को कहते हैं कि एक आपका जो है कोई भी क्वांटिटी 0 डिग्री से अपना मैक्सिमम पॉइंट से होते हुए मिनिमम पॉइंट पर, फिर मिनिमम पॉइंट से होते हुए मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे, तो ये मेरा एक साइकिल कहलाता है। अब दूसरा वाला टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। तो हम बता दें कि इस फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन इसी साइकिल वाले फिगर से ही है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में ये जितनी बार अपने मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट होते हुए, मतलब बोल सकते हो कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक अपना सफ़र तय करता है। 1 सेकंड में जितनी बार ये अपना सफ़र तय करेगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और अलग अलग देशों में जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं, पर मेनली इंडिया और उसके आसपास के जितने भी देश हैं सब जो है 50 हर्ट्ज़ पे काम करते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जहाँ की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। तो ये आप समझ सकते हो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है। फ्रीक्वेंसी होने के बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, क्षणिक वैल्यू। तो क्षणिक वैल्यू बताने के लिए आप यही डायग्राम मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखी हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसको मैंने एक वर्टिकल लाइन पर दिखा दिया है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो मैं बोली उसका मतलब होता है कि किसी भी, ये जो आपका क्वांटिटी दिख रहा है इस पे, किसी भी मान पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक वैल्यू ले लूँ तो वो मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर इसको मैं छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दूं तो कहीं इस पूरे हाफ साइकिल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस हाफ साइकिल में मैं कहीं का भी एक पॉइंट उठा लूँ ना, अगर यहाँ आप मानते हो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ का पॉइंट उठाया, तो क्या हो गया, इस पूरे हाफ साइकिल, पूरे साइकिल्स के लिए ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, मतलब क्षणिक मान। मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का कहीं से भी लिया गया मान वो हो गया क्षणिक मान। और लास्ट हमारा है पिक वैल्यू।
पिक वैल्यू को ही क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड वैल्यू बोलते हैं। पिक मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, पिक मतलब होता है ऊंचाई या सबसे जो ऊंचा पॉइंट है उसको पिक पॉइंट बोलते हैं। तो इस अल्टरनेटिंग पॉइंट पे आप देख सकते, अल्टरनेटिंग वाले फिगर में देख सकते हो आप कि ये 90 डिग्री वा जो मैंने परपेंडिकुलर डाला ये इसके सीधे में आप जाके देखो तो ये इसका पिक पॉइंट है। आप देखो यहाँ से 0 डिग्री से होते हुए यहाँ पे मैक्सिमम चल गया, मैक्सिमम के बाद ये बढ़ा नहीं आगे, ये वापस नीचे की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ आने के बाद ये क्या हो गया, ये क्या दिखा रहा है मैक्सिमम। तो आप बोल सकते हो कि एक पूरे साइकिल में दो जो है पिक वैल्यू होते हैं या एम्पलीट्यूड वैल्यू या क्रेस्ट फैक्टर जो भी आप बोल सकते हो कि दो होते हैं, एक साइकिल में दो पिक वैल्यू होते हैं। तो ये पिक वैल्यू हो गया। अगले क्लास में हम जानेंगे एसी टर्म्स के और भी सारे टर्म्स के बारे में। आज के लिए इतना ही।